श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि में ही की बोध कथाएं। कहानी उपकारक की सेवा करें। आप किसी का उपकार करें और आपको मालूम हो कि वह आपका कृतज्ञ नहीं है तो मैं समझता हूँ आपको अच्छा नहीं मालूम होगा। यह एक ऐसी बात है कि जो सर्वसाधारण के लिए है। लोग ऐसे भी होते हैं जो गंभीर हैं, ज्ञानवान हैं तथा मन इंद्रिय पर उनका काबू है। ऐसे लोग संत कहलाने के योग्य हैं। इनको कुछ मालूम नहीं होता, परंतु चाहे कोई संत महात्मा उपकारक हो व साधारण जन, उपकृत को अवश्य कृतज्ञ होना चाहिए। महाभारत में कथा है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों कुछ आराम के ख्याल से, हवा खाने के ख्याल से रथ पर इधर उधर विचरते थे। अग्निदेव उनके सामने आए और बोले कि मैं अग्नि हूँ। अर्जुन बोले कि हम लोगों के सामने आप किस हेतु से उपस्थित हुए हैं? अग्निदेव ने कहा भोजन मांगता हूँ। एक खांडव वन है, वह भोजन के लिए मुझे दीजिए। अर्जुन ने कहा कि आप तो स्वयं भोजन वहाँ कर सकते हैं। अग्निदेव ने कहा नहीं, मैं उसे जब जलाना चाहता हूँ तब इंद्र वर्षा कर देता है, मैं भोजन नहीं कर पाता। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वहाँ उस इंद्र के उपद्रवों को रोकने गए। कारण था कि जंगल में मय नाम का एक दानव था। वह विश्वकर्मा जैसा था। वह इंद्र का मित्र था। इंद्र ने कहा कि कोई जंगल से भाग न सके। श्री कृष्ण को देखकर मय दानव भी भाग चला। कृष्ण ने अपना चक्र चला दिया तो वह अर्जुन का शरणार्थी हो गया। अर्जुन ने उसको बचा लिया। मय दानव बड़ा कृतज्ञ हुआ। वह अर्जुन और श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैं आपसे बड़ा उपकृत हुआ, आपकी क्या सेवा करूं? वह भले विचार का था, केवल वचन से नहीं कुछ सेवा भी करना चाहता था। श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रप्रस्थ में ऐसी सभा बनाओ जैसी सभा किसी ने आज तक नहीं बनाई। उसने वही किया। जो उपकृत हो उसको चाहिए कि वह उपकारक की सेवा करे। प्रत्येक सांस में ईश्वर की ओर से उपकार का होना दृढ़ है। मनुष्य को जानना चाहिए कि श्वास श्वास में ईश्वर का उपकार हम पर है। हम ईश्वर से इतने उपकृत हैं जितने और किसी से नहीं। एक काम था कि मैं दानव उसको करके अपनी उपकृतता से मुक्त हुआ, लेकिन ईश्वर को कोई इच्छा नहीं, उनको कोई आवश्यकता नहीं। सब तरह से वे पूर्ण हैं। उनसे जो हम उपकृत हैं उनके लिए हम क्या करें? दो बातें हैं। एक तो यह कि उनके गुण गाइए अर्थात स्तुति कीजिए। दूसरी बात यह कि उनको खोजिए और उनके दर्शन कीजिए। यही है ईश्वर की कृतज्ञता से मुक्त होना। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका के मई अंक सन 1968 ईस्वी से लिया गया है। श्री सतगुरु महाराज की जय।